इंडियन हिस्ट्री में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के वायसराय और आज बात होगी लॉर्ड कर्जन के ऊपर। लॉर्ड कर्जन शासन चलता है 1899 से 1905 यानी 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन का शासन चलता है। इसी के शासनकाल में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण हुआ। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में क्या होता है? कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किया जाता है। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया जाता है। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम एक्ट आ जाता है। भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट का मतलब होता है भारत में भी विश्वविद्यालय का एक्ट बना देते हैं ये लोग, और भारत में विश्वविद्यालय उस समय होते थे। 1905 में इसके समय घटना होती है, बहुत ही चर्चित घटना, और उसका नाम है बंगाल का विभाजन। इसी के शासनकाल में होता है, कई बार क्वेश्चन आता है 1905 में बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन के बाद बैठते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय, यह वायसराय बनते हैं। 1905 से 1910 तक इनका शासन चलता है। इसके समय में क्या होता है? इसके समय में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा, आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में, बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, वहां पर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी जाती है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906 में। किसके द्वारा हुई? आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा हुई। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। और कांग्रेस का विभाजन कब होता है? 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की गई। जो मुस्लिम लोग थे उनके लिए अलग निर्वाचन का मतलब होता है यानी अलग से चुनाव के लिए एक व्यवस्था की गई। और मार्ले मिंटो सुधार एक्ट पारित कर दिया गया 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब इंस्पेक्टर वाले बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बाद बैठते हैं, वायसराय बनते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। शासन चलता है 1910 से 1916 तक। इसके समय में ब्रिटेन के राजा पाम यानी जॉर्ज पंचम भारत आए थे। जॉर्ज पंचम भारत आते हैं और 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को, डेट याद रखिएगा आप लोग, 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन होता है। दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा करी जाती है। बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसको रद्द करने की यहाँ पर घोषणा की गई एवं भारत की राजधानी कलकत्ता से ट्रांसफर करके दिल्ली को बनाया जाता है। भारत में जो राजधानी थी कलकत्ता, उसे हटा करके दिल्ली को राजधानी बनाया जाता है। 1912 में ईस्वी को दिल्ली भारत की राजधानी बन जाता है। 1912 में दिल्ली जो होता है भारत की राजधानी बन जाता है, जो आज तक है। और इसी के समय 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1940 यानी 1914, 1914, 28 जुलाई 1914 को पहला विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। आप लोग डेट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बाद लॉर्ड चैम्सफोर्ड बैठ जाते हैं यानी कि वायसराय बनते हैं भारत के, और शासन होता है 1916 से 1921 तक। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में होता है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्या होता है लखनऊ अधिवेशन में? कांग्रेस का एकीकरण हुआ, कांग्रेस के लिए एकीकरण करा जाता है एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता होता है। जो मुस्लिम लीग थी उसके साथ समझौता किया जाता है, और ये समझौता होता है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। 1916 को क्या होता है? 1916 को पूना में, यानी पूना एक सिटी का नाम है जो कि महाराष्ट्र में आती है। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। 1916 ईस्वी को पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। इसी के शासनकाल में 1919 में रोलेंट एक्ट पारित होता है। रोलेंट एक्ट कब आता है? 1919 में आता है रोलेंट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। इसको काला कानून भी कहा जाता है। इसका मतलब ये होता था अंग्रेज किसी को भी उठा करके बंद कर देते थे। और 1919 का बहुत ही एक और चर्चित कांड होता है, और उस कांड का नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड।
और जगह का नाम है अमृतसर, गोल्डन सिटी। अमृतसर में यह कांड होता है और जनरल डायर के कहने पर अंग्रेज लोग क्या करते हैं, हिंदू लोगों के ऊपर, जो भारतवासी लोग थे उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाने लग जाती है। लॉर्ड चैनफोर्ड के शासनकाल में यह सब घटनाएं होती है और उनके बाद वायसराय बनते हैं लॉर्ड रीडिंग। शासन चलता है 1921 से 1926 ईस्वी तक। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को घटी ये घटना के कारण, यानी जो घटना घटी जाती है उसका नाम होता है चोरी चोरा कांड। और ये कांड होता है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिले में यह कांड होता है। और इस कांड के बाद क्या कर देते हैं, महात्मा गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। महात्मा गांधी 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं, जो कि इस घटना के कारण क्या करते हैं, महात्मा गांधी अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। और 1921 में मोपला विद्रोह हो जाता है। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ, कई बार क्वेश्चन आ चुका है इंडियन हिस्ट्री में, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तथा 1921 में क्या होता है, एक और घटना होती है, एम.एन. राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कर दिया जाता है। एम.एन. राय के द्वारा क्या होता है, 1921 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया जाता है। 1922 को क्या होता है, विश्व भारती विश्वविद्यालय ने अपना कार्य करना आरंभ कर देती है। जो विश्व भारती विश्वविद्यालय था उसने क्या करा था, 1922 में अपना कार्य करना शुरू कर दिया था। और 1925 को प्रसिद्ध आर्य समाजवादी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी जाती है। यानी कि 1925 में आर्य समाजवादी थे और बहुत ज्यादा फेमस थे और उनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या हो जाती है। यानी कि हम लोग आगे जब तक हमारा देश आजाद नहीं रहे हो जाएगा तब तक हम इन वायसराय लोगों को पढ़ते रहेंगे और मैं आपके डाउट को खत्म करता रहूंगा। आप लोग क्या करोगे, आप लोग यूं ही मुस्कुराते रहोगे, पढ़ाई भी करोगे, रिपीट भी करोगे और हाँ, ध्यान जरूर रखोगे, जहां भी रहोगे सुरक्षित रहोगे। धन्यवाद।